जो सूची उन्होंने दिया वहां ढलवा दिया। जब कोई हमारी यहाँ इधर न करी तो हम यही के बोला, अगर आपकी समस्या है आप हमको बताओगे नहीं, हम आपकी समस्या का हल कैसे करेंगे। और साथ ही आपको बता दूं, किसी भी गांव में बंजारा समाज के लोगों पहले तो ये तय हो जाए, विरोधी पार्टी वाले सोचते हैं कि बलिया के लोग आए होंगे, यहाँ कितने बंजारा समाज के लोग हैं, जरा हाथ उठाओ। पत्रकार भाई लोग हुई हैं इधर भाई, ये लोग सोचना कहीं न तो भीड़ संगे लेके नहीं चला, ये समझ लेना कि हम यही नहीं, हम लोग जब अलीगढ़ मीटिंग करते हैं तो सरकार को पसीना छूट जाता है। जब हम लोग कानपुर मीटिंग करते हैं बंजारा की, एटावा कन्नौज मीटिंग करते हैं तो पसीना छूट जाता है सबको कि हो पा रहा है। इतनी ताकत तेरी है और अपनी ताकत को आप नहीं पहचान पाते हो, अपनी ताकत को आप नहीं पहचान पाते हो। ये जो देश में प्रदेश में जो ढक्कन है, ये ढक्कन आज आप बताओ, यहाँ बंजारा समाज की मीटिंग है, भारतीय समाज पार्टी का लेबल लगा है, बताओ यहाँ बंजारा समाज के लोग दिखाई दे रहे होंगे? जितने बंजारा समाज के लोग हो जरा हाथ उठाओ फिर से। यही हम पहचान कराते हैं। आप यहाँ हाथ उठाते हो, दिल्ली में हलचल होती है कि ये कहां से आ गया। जब हमने बंजारा समाज के एक नेता को हमने राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया तो पत्रकार भाई लखनऊ में हमसे पूछे कि बंजारा क्या होता है। हमने कहा ये भी इंसान है, इसका भी अधिकार है। नया आप इतने ऊंचे पद पर बैठा दिया, हम लोग जानते तक नहीं। और तो और मैं बता दूं, मैं एक दिन अखिलेश भैया के साथ था, हमने कहा कि प्रदेश में बंजारा बहुत है, कहा बंजारा कहाँ रहता है। मुझे पसीना आने लगा जाड़े में एसी में, बंजारा कहाँ रहता है। मैंने अपना मोबाइल निकाला, पहले उनको इटावा का ही कार्यक्रम दिखाया, कहीं बंजारा सब है, हमके तब का भर आए हैं बलिया से। तो जब आप हाथ उठाए तो फोटो खींचा गया था, उसके बाद उनको वीडियो दिखाया। फिर मैंने अलीगढ़ के खैर विधानसभा में कार्यक्रम था, अतरौली का जब वीडियो दिखाया, कासगंज का दिखाया, कानपुर का दिखाया, तो कह रही है का। अब सोचो एक ढक्कन, सोचो कि तेरा नेता तुझे पहचानता नहीं है, तुम उसका बाजा बजाते हो। तेरा नेता तुझे पहचानता नहीं, तुम उसका बाजा बजाते हो। बंद करो। ओम प्रकाश राजभर कहता है उसका बाजा मत बजाओ। आज देखो संजय नायक ने, संजय बंजारा ने आज बंजारा समाज का बाजा बजा करके दिखा दिया कि देखो ये बाजा हमारा है। हम लोग पैदल आए हैं 500 मीटर। हम अपने मन में सोच रहे थे कि काश एक हमारे साथी, हमारे ही समाज के लोग ढक्कन बन करके समाज को ढक करके उनकी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। एक नौजवान संजय को उजागर कर रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है इसे सभी बल ताले खोले जा सकते हैं। हमारा उद्देश्य आने वाले 27 तक बंजारा समाज को विधानसभा की पंचायत में पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि बंजारा की भी उपस्थिति हो? मन बनाओ। देखो हिया हाथ उठा रहे हो, लखनऊ वाले पसीना छोड़ रहे हैं कि नेता क्या बोल रहा है। हम जब बोलते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं। हमार का बा, हम फकीरे आदमी है। आप लोग सोचत होगा कि मंत्री बा, ये संजय नायक से भी कंगाल हम है। खाली दिखाई में हम लोग मंत्री तो बन गए जुगाड़ से, मेहनत करके, परिश्रम करके, समाज को ऑर्गेनाइज करके, संगठित करके, एकत्रित करके आज दिल्ली में पहचान है। और मुझे तो खुशी हुई, एक दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात 24 दिसंबर जो पिछला था हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा
कि आप अलीगढ़ मीटिंग किए हो उनके हाँ, कहीं इटावा गए हो उनके हाँ, मैनपुरी गए हो कहे हाँ, गाजियाबाद उनके हाँ, सहारनपुर कहे हाँ, क्या वहां तो हम लोग रुकते हैं, हमके बंजारा रुकते हैं। बंजारा तो महाराष्ट्र में है। अरे हमके महाराष्ट्र तो छोड़िए, जिस दिन आप ललकार देंगे उस दिन 1 लाख बंजारा जहां कहेंगे वहां हम खड़ा कर देंगे यूपी में। तो कहीं कहां बंजारा है कोई जानता नहीं, हमके तो वही धीरे धीरे हम जगा रहे हैं। ऐसे नहीं होता गोल बना के जाते हो ना, वो का नाम शाही मारने का जाते उसको से ही कांटा वाला जो जानवर है, हमारा भाषा उधर हम लोग शाही कहते हैं। गोल बना के जाते हो मारने ना, इसी तरह गोल बनाओ। ये देख लो, किसी पार्टी की औकात नहीं, किसी नेता की औकात नहीं कि मंच लगा करके बंजारा समाज के उत्थान की बात को कोई करे, ये किसी की औकात नहीं। इस नाते हम आपसे कह रहा हूं कि देखो, हम पहले से आपको आगाह कर रहे हैं, जो तेरा बेटा पढ़ रहा है, जो तेरी बेटी पढ़ लिख रही है, देश के प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, जो तेरा हक लूटने वाले लोग, चाहे कांग्रेस पार्टी ने लूटा, चाहे बसपा ने लूटा और चाहे समाजवादी पार्टी ने लूटा, अब टाइम आ गया हक लेने का। 27% आरक्षण जो हमको आपको मिलता है, अब इसको बांट करके देने के लिए देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, 5 सदस्यीय टीम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम गठित हुई। रिपोर्ट, उसकी समीक्षा हो गई, रिपोर्ट तैयार है। अब कुछ ही दिनों के बाद 27% का आरक्षण, तेरा हक लूटने वाला वो अलग होगा और लुटाने वाला अलग। 7% लूटने वाला एक तरफ, जो कम हिस्सा पाया है, 9% अब पिछड़ा, जो सबसे कमजोर जो हिस्सा नहीं पाया, 11% आरक्षण तुझे दिलाने की तैयारी है उनके साथ। और ये जल्दी ही लागू होने जा रहा है। और एक बात आपसे कहूंगा, 2027 तक जातियों की गिनती होने जा रही है, जो कभी सोचा नहीं था कोई, वो काम 22 साल से ओम प्रकाश राजभर जातियों की गिनती कराने के लिए लड़ता रहा। और जब जब मैं जाता था एनडीए की बैठक में, वहां जब प्रधानमंत्री जी पूछते थे कि आप क्या चाहते हो, मैं यही कहता था कि हम जातिवार जनगणना चाहते हैं, 27% आरक्षण में बंटवारा चाहते हैं, ताकि जो उसमें जिन जातियों को हिस्सा नहीं मिला उनको मिले। उन्होंने कहा कि निश्चित है ओम प्रकाश हमारे साथ रहो, हम जातियों की गिनती करा के मानेंगे। और धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जातियों की गिनती कराने का ऐलान हो गया, कैबिनेट से मुहर लग गई। और आप लोगों से कहूंगा भाई, देखो जाति कालम आएगा बंजारा, लिखने के लिए आप लिखो, चाहे सिंह लिखो चाहे पूछ लिखो, हमसे इतना मतलब नहीं, लेकिन जाति के कालम में जब तेरी बस्ती में कोई जाए, अगर पूछे हो अधिकारी ये आपकी जाति क्या है, तो अपनी जाति बंजारा बता करके गिनती करा लेना। जब गिनती करा लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुझे हिस्सा देने से कोई माइक न रोक दे। जब गिनती हो जाएगी, सभी पिछड़ी जातियों से कहना चाहता हूँ, जो वंचित शोषित लोग हैं सबसे कहना चाहता हूँ, जिनको आजादी के बाद अब तक हिस्सा नहीं मिला, अपनी गिनती करा लेना। जिस दिन गिनती करा लोगे, उसी दिन से तेरा भविष्य और भाग्य खुल जाएगा। उसी दिन से तेरे विकास का दरवाजा जो बंद तमाम पार्टियों ने लंबे समय तक शासन करके किया है, उसी दिन से तेरा दरवाजा खुल जाएगा। इस नाते हम आपसे कह रहा हूँ, जातियों की गिनती करने के लिए जब जाति जनगणना के अधिकारी आपके बीच में आने, आप अपने आप आगे चाहे जो कुछ भी लिखना, लेकिन जाति कालम में अपना बंजारा लिखवा करके ये साबित कर देना कि हम बंजारा जाति के हैं, नहीं तो फिर पिछड़ जाओगे, फिर पिछड़ जाओगे। जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन लिया आपको आरक्षण दिलाने के लिए, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने साइमन कमीशन के सामने आरक्षण आपको दिलाने का विरोध करवा दिया आपसे, और आप मुकर गए और नारा लगा दिया साइमन गो बैक, और साइमन वापस चला गया। तब से आप आज तक आप चिल्ला रहे कि आरक्षण हमको मिल जाए। एक सुनहरा मौका आ रहा है,
इस नाते अपने बेटा बेटी को जो पढ़ लिख रहा है उसको पढ़ाओ और पढ़ा करके उस योग्य बनाओ। आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट लागू होने जा रही है साथियों, ये लागू होने जा रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन लागू होगा तेरे 20 से 25 समाज के लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, जिनको अधिकार नहीं मिला है, जिस दिन लागू होगा 5 साल के अंदर तेरे थाने पर तेरी जाति का बेटा सिपाही बनकर के, दरोगा बनके, लेखपाल बनके, ग्राम सेवक बनके, डीडीओ बनके तेरे इलाके में आने लगेंगे। इसके लिए आपको अपने बेटा बेटी को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप